हेलो दोस्तों, स्वागत है हिंदी टेक अड्डा के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है शशि और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट पेडेस्टल फैन इन इंडिया 2022 जो कि आप खरीद सकते हैं एक अच्छे प्राइस के ऊपर। उस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए एक पेडेस्टल फैन को खरीदने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पास एक पेडेस्टल फैन हैवेल्स का है जो मैं पिछले साल से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैनल पर मैं किसी भी तरह का पेड कंटेंट नहीं चलाता, यानी कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो मैं अपने रिसर्च के हिसाब से डालता हूँ। मैं किसी ब्रांड से पैसे नहीं लेता कि मैं किसी को अच्छा दिखाऊँ या किसी को बुरा दिखाऊँ। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ अगर आपको जो भी कोई फैन खरीदना है पेडेस्टल, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ अमेजॉन फ्लिपकार्ट का, वहाँ से जाकर के आप खरीदेगा तो इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों कोई भी फैन हो, फैन का जो पर्पस है हमारा वो है कि हमें वो हवा दे, और हवा देने के लिए हमें क्या चाहिए कि उसकी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ये देखनी है कि वो फैन की जो है स्पीड कितनी है और उसका जो है एयर डिलीवरी है वो कैसा है। तो अगर पेडेस्टल फैन की बात करें दोस्तों, तो स्टैंडर्ड अगर पेडेस्टल फैन आप कंसीडर करोगे तो इसके अंदर जो आपका स्पीड मिलता है वो आपको 1300 से लेकर के 1400 आरपीएम के बीच मिलता है। यहाँ पे आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट। और अगर आप हाई स्पीड पेडेस्टल फैन लेना चाहते हो तो वो आपको 2000 से ऊपर आपको उसका आरपीएम मिलेगा। 2000, 2100, 2200, 2300 इस टाइप के भी कुछ पेडेस्टल फैन मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पेडेस्टल फैन जो होते हैं वो काफ़ी महंगे भी होते हैं, प्लस उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो भी आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर हाई पावर की मोटर यूज़ की जाती है। लगभग 120 वाट, 125 वाट इस टाइप की आपको वहाँ पे मोटर देखने को मिलेगी। तो ये हो गई दोस्तों उसकी मोटर स्पीड, मतलब मोटर आपको देखना है कि मोटर की स्पीड क्या है। तो यहाँ पे आपको 1300-1400 आरपीएम के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ आप इसका ब्लेड का जो है स्वीप साइज यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हो तो ये जो आपको ब्लेड इसके अंदर दिख रहा है, जब ये ब्लेड रोटेट करता है तो ये एक सर्कल बनाता है। इस सर्कल की जो डायमीटर होती है वो यहाँ पे स्वीप साइज होती है। तो अभी स्टैंडर्ड आपको लगभग सभी जो पेडेस्टल फैन मिलेंगे वो 400 mm के साइज में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो स्टैंडर्ड पेडेस्टल फैन आती है 1300-1400 आरपीएम वाली, उसके अंदर आपको एयर डिलीवरी जो देखने को मिल जाएगा वो सीएमएम और सीएफएम में देखने को मिलेगा। अगर सीएमएम की बात करूँ तो लगभग ये आपको 70 to 100 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे बेटर एयर डिलीवरी आपको मिल जाएगी। वहीं पे आपको दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि आपको मोटर भी आपको देखनी पड़ेगी कि जो मोटर की बिल्ड क्वालिटी है उसका जो वाइंडिंग है वो किस चीज़ के यहाँ पे बना हुआ है। तो आजकल ऐसे जो भी पॉपुलर ब्रांड्स के जो पेडेस्टल फैन हो या इवन सीलिंग फैन हो, सभी जो है यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग के साथ आपको मोटर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए एक चेक करना ये जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपको इसका पेडेस्टल फैन अगर लेते हो तो जो है पेडेस्टल फैन क्या होता है कि हम एक जगह पे रख देते हैं और पूरा रूम में रोटेट करके यहाँ पे हवा देता है। तो इसका जो है ऑसिलेशन और जो है स्विंग और आपको टिल्ट भी आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ये जैसे ये फैन है ये कितना ऐसे ऐसे करके रोटेट हो रहा है, लेफ्ट और राइट कितना ये जा सकता है, प्लस ये ऊपर नीचे कितना यहाँ पे टिल्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देखें। ये अब आपको जो है स्विंग इसका जो है लगभग 60 डिग्री या उससे कहीं आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो आप उसको देख करके आपको आइडिया लग जाए कि आपको यूजेज के हिसाब से क्या आपके लिए सुटेबल यहाँ पे दिखता है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ दोस्तों आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी भी चेक करनी जरूरी है कि आपके फैन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ताकि उसके हिसाब से उसकी लाइफ स्पैन भी आपको यहाँ पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं पेडेस्टल फैन की बात करूँ तो ये 2 सेक्शन में आपको यहाँ पे बटा हुआ दिख जाएगा। एक नीचे का सेक्शन जो कि स्टैंड होता है, एक बेस होता है, और ऊपर का जो स्टैंड होता है ये लगभग आपको मेटालिक आपको बिल्ड में मिल जाएगा। और जो ऊपर का पोर्शन होता है जैसे ये फैन है तो ये फैन का जो ये स्ट्रक्चर है, ये पीछे की जो इसकी होल्डिंग है, ये सारे आपको यहाँ पे ABS प्लास्टिक वाली मिल जाएगी, जो कि आपको क्वालिटी यहाँ पे अच्छी आपको देखने को मिल जाती है जो भी पॉपुलर ब्रांड्स के यहाँ पे फैन मिलते हैं। दोस्तों कोई भी पेडेस्टल फैन आप ले रहे हो उसकी वारंटी जरूर से चेक करो, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ मॉडल्स पे काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स के भी आपको यहाँ पे 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं पॉपुलर ब्रांड्स में भी जहाँ पे आपको 2 साल की यहाँ पे आपको वारंटी मिल जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जरूर से इसको भी यहाँ पे चेक कीजिए। दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कुछ यहाँ पे फैंस में 3 ब्लेड्स होते हैं और कुछ में 4 या 5 ब्लेड्स होते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे 4 ब्लेड या 5 ब्लेड वाला लेनी चाहिए, वो कहीं ज़्यादा हवा तो यहाँ पे नहीं देगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेवल पे यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जो भी ब्लेड्स यहाँ पे लगे होते हैं दोस्तों एरोडायनेमिकली डिजाइन यहाँ पे की जाते हैं। अगर आप 4 या 5 ब्लेड वाले आप फैन को देखोगे तो उसकी एक ब्लेड की जो विड्थ होती है वो कम रखी जाती है। उसी को यहाँ पे दोस्तों अगर 3 ब्लेड्स वाले में देखोगे तो एक ब्लेड की यहाँ पे जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस ना हो, उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे डिज़ाइन की जाती है, ताकि वो एरोडायनेमिकली पूरा यहाँ पे सपोर्टेड हो, आपको अच्छा यहाँ पे एयर फ्लो आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस किया मैंने कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहती है कि उनकी पेडेस्टल फैन जो है काफ़ी ज़्यादा नॉइज कर रही है। एक ही प्रोडक्ट के अगर रिव्यू में चेक करने जाए अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो काफ़ी सारे यहाँ पे निगेटिव स्टार भी हमको देखने को मिल जाते हैं। रीज़न है कि नॉइजी है, ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने चीज़ नोटिस की है दोस्तों कि पेडेस्टल फैन में क्या होता है कि एक जो ये छोटा सा ये चीज़ नहीं है, ये स्टैंड के साथ अगर आप देखो तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसके लिए जो है प्रॉपर सर्फेस यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर ये बिल्कुल फ्लैट सर्फेस है जहाँ पे स्टेबल रखा हुआ है तो वहाँ पे नॉइज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका सर्फेस थोड़ा सा भी अनइवन हुआ तो वहाँ पे आप रखोगे तो यहाँ पे नॉइज होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो जरा सा भी अनबैलेंस होगा तो आपको यहाँ पे नॉइज करेगा।
प्लस साथ साथ क्या होता है कि हम फ़ैन को इधर उधर उठा करके हाथ से जब रखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल इतनी सॉलिड नहीं होती है। अब ऐसे बोलोगे कि अगर आप ब्रिक जैसे हम बना दे बिल्कुल सॉलिड, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 2 पार्ट में होता है, नीचे का बेस और ऊपर का जो हेड है जिसके अंदर आपका फ़ैन लगा होता है। दोनों पार्ट को हम यहाँ पे असेंबल करते हैं, तो वो जो बीच की जो डंडी होती है दोस्तों उसी के ऊपर पूरा लोड होता है। और इसको अगर आप बिल्कुल जब तक फ्लैट सरफेस पे नहीं रखोगे बिल्कुल ये अच्छे से बैलेंस नहीं होगा। प्लस जब हम इधर उधर इसको उठा करके रखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम उतना ध्यान से नहीं रखते, और साथ साथ जो नट वोल्ट होता है जो बेस में लगा होता है स्टैंड का, उसका जो नट वोल्ट हो सकता है कि माइनर थोड़ा सा वो लूज हो जाए, उसकी वजह से भी आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो नॉइज करेगा। तो आप उसको जरूर से चेक करो, उसका नट जो है टाइम टू टाइम जो है उसको हमेशा टाइट करते रहें अच्छे से, ताकि वो बेटर आपको स्टेबिलिटी आपको मिले और नॉइज यहाँ पे कम हो। दूसरी चीज़ एक और आती है कि आप जितना तेज स्पीड में आप उसको चलाओगे उतना ऑब्वियसली आपको ज़्यादा यहाँ पे नॉइज करने का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि मैं फुल स्पीड पे चलाऊंगा और बिल्कुल मुझे नॉइज कम मिले। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा पावर का मोटर होगा, जितना स्पीड में आपका फ़ैन रोटेट करेगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नॉइज आपको ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये है कि क्या आपको जो है 4400 रुपये या 4200 रुपये खर्च करने चाहिए एक BLDC मोटर वाले पेडेस्टल फैन के ऊपर, जो कि एटमबर्ग की तरफ से आता है। और जो रेगुलर मोटर वाले जो फैंस है पेडेस्टल फैन, जो कि किसी भी ब्रांड की तरफ से आप देखोगे तो लगभग 2500 रुपये के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो क्या आपको जो है ये पैसे जो 2000 रुपये एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहे हैं 1900-2000 रुपये, ये आपको खर्च करने चाहिए? इसका दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा, और ये आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग जो है सोचते हैं कि यार कोई नहीं, स्टैंडर्ड के केस में थोड़ा सा लुक्स अच्छा आपको मिल जाता है, रिमोट मिल जाता है, इस चक्कर में भी यहाँ पे पैसे खर्च कर देते हैं। तो ये आप इसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए जो है अभी के टाइम में 1500-2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना जरूरी है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का कैलकुलेशन लिया है, और मैंने एज्यूम किया है कि आप जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो 8 रुपये पर यूनिट है, और एक दिन के अंदर जो है आप दोस्तों पेडेस्टल फैन को 10 घंटे के लिए लगभग डेली चलाते हैं। और इस 10 घंटे के अंदर दोस्तों आप 5 घंटे पूरे स्पीड पे चलाते हैं, फुल स्पीड पे, और 5 घंटे जो है आधे स्पीड पे यहाँ पे चलाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन लिया। और जो स्टैंडर्ड दोस्तों यहाँ पे जो मोटर की जो पावर वाटेज होती है, जो नॉर्मल पेडेस्टल फैन होती है, वो लगभग 50 to 55 वाट के रेंज में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ एटमबर्ग वाले पेडेस्टल फैन की जो BLDC मोटर वाला है, उसके अंदर जो है 32 वाट का यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो लेस पावर यहाँ पे लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक दिन के, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 घंटे के लिए आप फुल स्पीड पे चलाते हैं, 5 घंटे के लिए हाफ स्पीड पे चलाते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कि यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल पेडेस्टल फैन है ये 50 वाट का मैंने एज्यूम किया कि ये 50 वाट पावर कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से हम महीने का लगभग जो है यहाँ पे 11 यूनिट यहाँ पे लगभग हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक महीने के अंदर लगभग यहाँ पे हम 90 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल वाले पेडेस्टल फैन से। अगर हम 8 रुपये यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आप स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 1 साल का अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लगभग ये 1080 रुपये का यहाँ पे कैलकुलेशन आता है। उसी तरीके से दोस्तों BLDC मोटर वाले अगर यहाँ पे फैन की बात करूँ पेडेस्टल फैन जो कि एटमबर्ग का है, तो ये 32 वाट का मोटर है। सेम तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, एक दिन में 5-5 घंटे आप फुल स्पीड, 5 घंटे हाई स्पीड पे, हाफ स्पीड पे, और एक महीने का जब मैं कैलकुलेट किया तो लगभग आप यहाँ पे 7.2 यूनिट खर्च करते हो पूरे एक महीने के अंदर। और इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट होती है यहाँ पे 57 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे हो जाता है। तो अगर इसके 1 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 690 रुपये आता है। तो जहाँ पे मेरा नॉर्मल वाला जो फैन था वो हमें 1080 रुपये का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट कर रहा था, उसके जगह पे जो BLDC वाला फैन है वो यहाँ पे 690 रुपये का यहाँ पे खर्च कर रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाने के लिए अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि एक पेडेस्टल फैन की लाइफ यहाँ पे 5 साल अगर कंसीडर कर लेता हूँ, तो 5 साल में अगर दोनों का कॉस्ट जोड़े, फैन का प्लस इलेक्ट्रिसिटी का, तो 5 साल के अंदर नॉर्मल वाले फैन के कॉस्ट मैं यहाँ पे 2500 रुपये यहाँ पे अभी के टाइम में जोड़ ले रहा हूँ। तो 2500 रुपये प्लस जो 1080 रुपये हम 1 साल के लिए बिजली बिल दे रहे हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग 7900 रुपये हो जा रहा है, 7900 रुपये। ये 5 साल का कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी प्लस यहाँ पे पेडेस्टल फैन की कीमत दोनों लगा करके। उसी जगह पे अगर मैं BLDC फैन की जगह पे बात करूँ तो यहाँ पे BLDC फैन की कीमत फिलहाल फ्लिपकार्ट के ऊपर जो यहाँ पे 4200 रुपये मुझे देखने को मिला। तो मैं 4200 रुपये यहाँ पे लेट से कंसीडर कर ले रहा हूँ। अमेजोन पे हालांकि 4400 रुपये है। तो करंट टाइम की प्राइस अगर मैं 4200 जोड़ देता हूँ प्लस 690 रुपये इंटू 5 साल, तो इसकी जो कॉस्ट हो जाती है लगभग ये 7655 रुपये के आसपास यहाँ पे हो रही है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में अगर 5 साल में कॉस्ट अगर जोड़े इलेक्ट्रिसिटी प्लस फैन की तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता कि आप जो है 4500 रुपये फर्स्ट स्टेज पे यहाँ पे आप खर्च करो पेडेस्टल फैन के ऊपर, रादर देन कि आप 2500 रुपये में जो भी पॉपुलर ब्रांड्स के पेडेस्टल फैन मिल रहे हैं उसमें से आपको यहाँ पे कंसिडर कर लेना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं बेस्ट पेडेस्टल फैन इन इंडिया जो कि आप खरीद सकते हैं 2022 के अंदर। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है बजाज का ST मॉडल। वीडियो बनाते समय अभी करंट प्राइसिंग मुझे 2400 रुपये की देखी।
इसको मैं तीसरे नंबर पे इसीलिए रखा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है। बाकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपर वाइंडिंग वाली आपको मोटर मिल जाती है, 50 वाट की पावर कंजम्पशन है, आपको 1350 आरपीएम की आपको स्पीड मिल जाती है, 70 सीएमएम की आपको यहाँ पे एयर डिलीवरी मिल जाती है। तो सभी चीज़ें अच्छी है, प्राइसिंग भी यहाँ पे अच्छी है, सिर्फ 1 साल की यहाँ पे आपको वारंटी मिल जाती है। अगर बेस्ट पेडेस्टल फैन इंडिया 2022 में दोस्तों दूसरे नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 फैन है, एक ऊषा का मिस्ट एयर है और दूसरा जो है यहाँ पे हैवेल्स का स्विंग मॉडल है। यहाँ पे बता दो दोस्तों कि हैवेल्स के बहुत सारे मॉडल जो है सेम प्राइस रेंज में है, तो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे अलग अलग सेम मॉडल के नाम से आपको शायद ना देखने को मिले। जैसे कि आपने जो फैन देखा था वीडियो के शुरू में, वो मैंने हैवेल्स का ट्रेंडिंग मॉडल्स के नाम के खरीदा था। लगभग स्पेसिफिकेशन आपको सभी चीज़ सेम रहती है, बस नाम थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज रहता है। दोनों यहाँ पे काफ़ी सिमिलर है और दोनों की प्राइसिंग भी यहाँ पे काफ़ी सेम है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोनों की प्राइसिंग लगभग यहाँ पे 2700 रुपये की, और इनके ऊपर आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, अच्छी आपको एयर स्पीड मिल जाती है और अच्छी आपको यहाँ पे रोटेशन स्पीड आपको पे देखने को मिल जाती है। दोनों के अंदर आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन और कॉपर वाइंडिंग का आपको मोटर देखने को मिल जाता है। तो इन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसे जरूर से चेक कर सकते हैं। बेस्ट पेडेस्टल फैन इन इंडिया 2021 के अंदर दोस्तों अगर 1 नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने जो कंसीडर किया वो है यहाँ पे वी-गार्ड का मॉडल, क्योंकि अभी फिलहाल में मैंने इसको प्राइसिंग के बेस पे यहाँ पे रखा है। लेकिन ये जो ऊषा की मॉडल मैंने बताया आपको, हैवेल्स की बताया या वी-गार्ड का बताया, ये तीनों ही मॉडल यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। तीनों के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। तो इस जो वी-गार्ड का ये जो मॉडल है दोस्तों, इसके ऊपर भी आपको 2 साल की यहाँ पे ब्रांड वारंटी मिल जाती है, अच्छी एयर स्पीड मिल जाती है, कॉपर वाइंडिंग मोटर मिल जाता है और साथ साथ आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसे भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ये तो हो गए दोस्तों स्टैंडर्ड पेडेस्टल फैन के बारे में। लेकिन अगर आप कुछ हाई स्पीड पेडेस्टल फैन यहाँ पे खरीदना चाहते हैं जिसका स्पीड 2000 आरपीएम से ऊपर है, तो इसके अंदर दोस्तों 2-3 मॉडल्स मैंने देखे हैं। यहाँ पे ऊषा का एक हेलिक्स प्रो है जो कि आप देख सकते हो, उसकी प्राइसिंग लगभग यहाँ पे 3839 रुपये के रेंज में है और उसकी जो आरपीएम है लगभग 2300 आरपीएम है यहाँ पे। उसी जगह पे यहाँ पे वी-गार्ड का एक मॉडल आता है गतिमान करके, वी-गार्ड गतिमान, उसकी भी यहाँ पे आरपीएम लगभग 2100 या 2200 आरपीएम की है और उसकी प्राइसिंग लगभग आपको यहाँ पे 3600 रुपये 3700 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। एक क्रॉम्पटन का मॉडल है जो कि यहाँ पे 120 वाट पावर मोटर वाला आता है, ये भी आपको हाई स्पीड फैन आपको देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग लगभग यहाँ पे मुझे 3300 रुपये के आसपास फ्लिपकार्ट पे आपको करेंटली मुझे देखने को मिला। तो इन तीनों हाई स्पीड फैन के भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों BLDC पेडेस्टल फैन की बात करो तो सिर्फ एक ही मॉडल है एटम्बर का, जो कि आप चाहो तो बाई कर सकते हो या नहीं बाई कर सकते हो, ये आपके हाथ में फैसला है। मैंने कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखाई दिया था, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दिया हूँ। अगर बात करें दोस्तों इनके अलावे भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सभी को यहाँ पे वीडियो में इंक्लूड करना मुश्किल है। तो उनके जो भी पॉपुलर मॉडल्स है, जो अच्छे मॉडल्स हैं, उनके लिंक्स मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों अगर आपको पेडेस्टल फैन, सीलिंग फैन, AC, कूलर, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको डील्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी टेक अड्डा सर्च करके, या टेलीग्राम ऐप में जाइए, वहाँ पे डायरेक्ट सर्च कीजिए और ज्वाइन के लिए ये नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी कुछ अच्छी डील्स मिलेंगी सही प्राइस पे, मैं आपको यहाँ पे पोस्ट करते रहूँगा, तो आप वहाँ से जाकर के भी आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।